बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 9th क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है। सर बैठो। क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है बेटा, बोर्ड पे मैंने राइट किया हुआ है। इसमें दो चीजें जो फाइंड करनी है, एक दो नकात के दरमियान फासला और दूसरा है दो नकात को मिलाने वाला जो खत होगा उसका वस्ती नुक्ता। सिंपल वैल्यू ये है कि हमने मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। मिड पॉइंट के अलावा जो टू पॉइंट्स को, टू लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला जो है उसका भी हमने फाइंड करना है। मतलब ये है कि बेटा यहाँ दो फार्मूले अप्लाई होंगे। एक फार्मूला जो कल मैंने आपको सिखाया था, लेंथ फाइंड करने का फार्मूला, फासला फाइंड करने का फार्मूला, एक तो वो लगाना है। दूसरा मिड पॉइंट फाइंड करने का एक और फार्मूला है जो आज मैं सिखाता हूं, हमने वो करना है। मेरे पास ये दो पॉइंट हैं, दो नकात हैं, इनको समझ तो आपको आ रही है ना कि ये दो नकात कौन कौन से हैं और कैसे लेना है। मैं पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद ग्राफ बना के ये पॉइंट मेंशन करके आपको बताऊंगा कि इसका असल मकसद, मैकेनिज्म इसका ये है। पहला इसका ये फासला निकालते हैं। फासले के लिए अगर ए बी है तो आप ए बी लिख लें और उसके बाद है x2 x1 होल स्क्वायर है प्लस y2 y1 होल स्क्वायर है और साथ इसका होल अंडर रूट है। ये बेटा उर्दू में कहते हैं फासला, फासले का कुलिया। फार्मूला है, फासला निकालना है। फासला का मतलब क्या है, दो नुक्ते आपके पास पहले से हैं, उनके दरमियान जो गैप है हमने वो निकालना है। लेंथ कितनी है, मतलब दो नुक्तों का मतलब ये है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट ए है और ये बी है। इसके दरमियान जितना फासला है, लेंथ है, हमने वो फाइंड करनी है फार्मूले के तरीके से। अब x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। अगर बेटे आपका पहले a है तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। ये एक अथेंटिक रूल है। पहली x की, दूसरी y की, x की और y की। ठीक हो गया। पहले a है तो a की वैल्यू जो है ये x1 है, ये y1 है। ये b बाद में आता है, ये x2 है और ये y2 है। अब हमने जस्ट फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है। x2 माइनस x1 है। x2 मेरे पास कितना है, -2 है। ये फार्मूले का साइन ये लगाना ही लगाना है। x1 3 है, ये होल स्क्वायर हो गया है, प्लस y2 कितना है, -4 है। फार्मूले का साइन है, y1 की वैल्यू 1 है, होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे अगर दोनों साइन सेम होते हैं, साइन वही रहता है, वैल्यू ऐड हो जाती है। ये भी दोनों साइन सेम है, साइन वही रहा, वैल्यू ऐड हो गई है, होल अंडर रूट है। -5 का स्क्वायर हमने करना है। अगर किसी माइनस की पावर इवन नंबर में होती है, जुफ्त तादाद में होती है, यानी पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये मुझे दे कैलकुलेटर, 8 है तो फिर हम उसका जो साइन होगा वो प्लस में हो जाएगा। मतलब है ये कितना निकला, 25 निकला है और ये भी जो है ये 25 निकला है, होल अंडर रूट है। इज इक्वल 25 को 25 में ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 50 रूट है। आप इसका जो है एग्जैक्ट आंसर ले सकते हैं। 50 रूट का 7.07, 7.07 आपका आंसर है। आपका 50 रूट भी है। मतलब यह है कि ये दो पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है 7.07 की लेंथ है, या आप सिंपल ले लें 7.1 है। ये लंबी लेंथ आप स्केल के साथ इसको नोट कर सकते हैं और बिल्कुल ये एक्यूरेट होगी। ये हमने पहला काम किया है, दो नकात के दरमियान फासला। अब दो नकात के दरमियान फासला तो हमने निकाल लिया। ये है, कहते हैं अब इनके इसको हाफ करना है।
ये वाला जो हाफ करना ये पॉइंट है। अब हमने वो ढूंढना है कौन सा ऐसा नुक्ता है जिस नुक्ते के अंदर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या होगी। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं क्योंकि ग्राफ नहीं बनाया, आपको सही तौर पे जो सही सेंस है वो समझ में नहीं आ रही। फार्मूले का रट्टा ही आप लगाएंगे आप, मुझे लग रहा है, लेकिन इसकी असल सेंस बेटे मैं आपको करवाऊंगा। ये पहले इसको कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब समझ आ रहा है क्या होता है? मिड पॉइंट को उर्दू में कहते हैं वस्ती नुक्ता, सेंटर वाला पॉइंट। उसका फार्मूला बेटे है x1 प्लस x2 ओवर 2 है, कॉमा इधर हमने लिखना है y1 है प्लस y2 है ओवर 2 है। ये बेटे फार्मूला है वस्ती नुक्ते का। x की वैल्यू भी निकल आएगी और y की वैल्यू भी निकल आएगी। या वही हमारे पास पेयर हैं, यानी हमारे पास जो a है, a की वैल्यू 3 और 1 है। उसके बाद जो b है, b की वैल्यू जो है -2 -4 है। अब यहां से हमने लेना है एक्यूरेटली x की वह x1 है, x1 3 है प्लस x2 हमारे पास कितना है -2 है ओवर 2 है, कॉमा y1 की वैल्यू जो हमारे पास 1 है, y2 की वैल्यू जो है -4 है ओवर 2 है। जी बेटे देखें 3 में से 2 निकालते 1/2 ये बन गया है और इसमें से निकालते हैं -3 वीडियो चारी में ये बेटा बन गया है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इससे बेटा करते डिवाइड, ये 0.5 आ जाएगा, इसको करते हैं 1.5 आ जाएगा। ये बेटा x की वैल्यू है, ये वैल्यू y की है। हमने मिड पॉइंट भी ले लिया है और दो निकात के दरमियान जो फासला है वो भी ले लिया है, लेकिन अभी माइंड सेट जो है, माइंड अभी कवर नहीं है, क्लियर नहीं। अभी मसला है कि अभी ये होता क्या है। बेटा कल आपको ये बात सिखाई थी कि ये 2 लाइन आपने प्लॉट करनी है। ये आपके पास ग्राफ होता है, ग्राफ जब बनाते हैं ना हम 2 लाइनें लगाते हैं, एक उफकी तौर पे एक अमूदी तौर पे, यानी एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, एक लाइन वर्टिकल होती है। बेटा पूरा फोकस कीजिएगा, आप पूरा फोकस करें, समझ आपको आएगी। अगर फोकस नहीं करोगे कोई समझ आपको नहीं आनी। ये बेटा इधर x प्लस है, इधर x माइनस है, इधर ये y प्लस है और इधर जो है ये y माइनस है। ये होता है 0 जो ओरिजिन इब्तदा। आपने स्केल लेके, अगर तो आपके पास पहले से ग्राफ पैड हो उसका तो कोई इशू नहीं, मसला नहीं है। और अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, स्केल से आप ड्रॉ कर रहे हैं, आपने एक जैसे फासले पे आपने ये जो निशानात हैं एक जैसे फासले पे आपने लगाने हैं। ये मैं हाथ से लगा रहा हूं ना, आपने बेटा स्केल से करना है। इधर भी ऊपर नीचे सारे डॉट आपने लगाने हैं, नीचे भी आपने लगाने हैं, ये सारे फासला एक जैसा। इधर आप इधर से शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 है। इधर इस साइड पे आपने किधर शुरू करना है, -1 2 3 4 ऊपर -1 -2। ये बेटे यहां तक तो हो गया। कुछ स्केल आपके पास है, कोई स्केल दीजिएगा बेटे। बेटा आगे देखें, आगे क्या करना है। मेरे पास जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है 3 और 1 है, दूसरा पॉइंट जो बी है -2 और -4 है। पहले इनके मैं पॉइंट लगा लूं, आपको बेटा बोलने के टाइम बाद में दे दूंगा, जरा थोड़ा स्टेप में 5-7 मिनट का टाइम रहेगा मेरे पीरियड पढ़ाने का, उसके बाद आपने बोलना ही है। x3 है y1 है, पहली वैल्यू x की, दूसरी x3 y1, ये लाइन x की x3 ऊपर y1 है। अब आपने स्केल लेके आपने ये ऐसे डॉटर लाइन, पूरी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये 1 है ना, 1 के सामने हमने ये पॉइंट लगाना है।
ये हो गया बेटा, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट ए है, इसका जो है ये 3 और 1 है, ये लग गया। बी पॉइंट है -2 -4 है, एक्स का ये है, वाई का ये है। अब आपने स्केल लेके बिल्कुल इसके जो एग्जैक्टली तौर पे सीधा ये है, और इधर 4 के सामने आपने इसको मिलाना है। ये आपका डॉट बन गया, ये आपका कितना बन गया है, -2 -4, ये बेटे बन गया। हमारे पास जो एग्जैक्ट पॉइंट थे, उन्होंने एक बुक में पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दिया। अब वो कह रहे हैं कि इन दो नकात को मिलाओ, ये दो, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये बनता है, इनको आपस में मिलाओ और बताओ कि टोटल लेंथ कितनी बन गई है। समझ आ रही है? ये अब आपने इसको सीधा स्केल लेके ना, अब आपने इनको एग्जैक्टली तौर पे सीधा मिलाना है। ठीक है, मिला लिया। मिलाने के बाद अब आपने स्केल से ना, स्केल से ऐसे नोट करना है कितना बन गया लेंथ। जितनी लेंथ बन जाएगी वही हमारी बनेगी 7.07। स्केल के ऊपर बेटा जो पॉइंट है सेंटीमीटर में है, समझ आ रही है? छोटे छोटे पॉइंट मैंने हाथ से लगाए हैं तो सेंटीमीटर के मुताबिक नहीं लगे, कम ज्यादा लग गए। ये समझ आ रही बात की? आपने जब पेंसिल के साथ जब आप ड्रॉ करोगे ना ग्राफ पेपर के ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जितना फार्मूले से आंसर निकला है उतना ही आप लेंथ स्केल से लेंगे, लेंथ आपको उतनी ही निकलेगी एग्जैक्ट। ये समझ आ रही? अब वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा हो गया बेटे पहले वाला लेंथ फाइंड करने का। अच्छा, उसके ये लेंथ लेनी थी। यहां वो एक्स वाई का पॉइंट नहीं था, यहां एक्स वाई नहीं था, सिर्फ लेंथ लेनी थी। वो हमारी निकल आई थी 7 पॉइंट, कितनी निकली थी, 07, 7.07। इसके अंदर उन्होंने नुक्ता नहीं पूछा था, सिर्फ लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 6 है, 7 8 वो हमने ले ली है। अब यहां वो पूछ रहे हैं दो नकात को मिलाने वाले खत का वस्ती नुक्ता, यहां हमें पॉइंट चाहिए। वस्ती नुक्ता समझ आ रही है? यानी ये जो लाइन है, इस लाइन को नोट कर लें, इसका आधा कर लें। बात समझ आ रही है? इस लाइन को आप नोट करें, इस लाइन का आप हाफ कर लें। बात सही समझ आ रही है आपको, या बात फॉलो नहीं हो रही? हो रही है। उसके बाद अगर इसका हाफ लेता हूं तो मेरा ख्याल है इसका हाफ जो है इधर तक इसका हाफ बन जाएगा अंदाजे से। इधर जो आपके ये हाफ बन गया ना, तो दिखाई दे रहा हाफ? अच्छा, अब हाफ को ना आप इधर मिलाना है कि इधर हाफ कितना जा रहा है, इधर इस साइड पे आप ऐसे मिलाएंगे, फिर आप ऊपर से आप मिलाएंगे ऐसे, देखेंगे कि एक्स की वैल्यू कितनी, इधर वाई की कितनी निकल आई है। समझ आ रही बात की? ये हाफ पॉइंट मिलाया, इससे ऊपर देखिए कितना है, इधर कितना है, इधर एक्स की वैल्यू 1 से पहले है, ये 0.5 निकल आई है। वाई की इसके कितनी बनेगी, -1.5 है। बात समझ नहीं आ रही? इस पॉइंट से इधर को मिलाएंगे तो एक्स का, क्योंकि 1 के हाफ में है 0.5 होता है, हाफ 1/2, 0.5 का मतलब है हाफ 1/2। इधर पॉइंट मिलाया, एक्स निकलाया, इस पॉइंट इधर को मिलाया जो वाई निकलाया, वाई का इधर से नीचे आ रहा है, इधर भी हमारा वही है, ये वाला एक्स का, ये वाई का, यानी ये एक्स का और इधर ये वाई का। ये बात फॉलो होगी है? यहाँ उन्होंने वस्ती नुक्ता पूछा था, यहाँ को लेंथ नहीं थी, कितनी लेंथ निकल आ रही है। कुछ समझ आई थोड़ी थोड़ी? यार वाणी से ऊपर से गुजर के दूर जा गिर रही है, किसको समझ आई है? माशाल्लाह, किसी को समझ नहीं आई, किसी को समझ नहीं आई। वैसे क्यों समझ नहीं आई? नहीं, ये नहीं पूछा समझ क्यों आई है यार, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मसला तो सिर्फ ये सोचना है, बच्चों के माइंड के लेवल को देखना है कि आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, क्या अंदाज बदला जाए कि समझ आपको आ जाए, क्या किया जाए आपको।
कैसे समझो, कोई एलसीडी वगैरह लगा लें, इधर एलसीडी लगा लें, कोई थोड़ी सी फिल्म दिखाई, बाद में मैच शुरू कर लिया, फिर अगला पोज दिखाया फिल्म का, फिर मैच शुरू कर लिया, फिर इंटरेस्ट ज्यादा बन जाएगी मेरा ख्याल है, फिर सही हो जाएगा काम। क्योंकि जो चीज वीडियो देखी जाए ना वो नहीं भूलती, फार्मूला याद नहीं होता, ऐसे है या नहीं है। सर जी एलसीडी पहले लगानी है, थोड़ी सी वीडियो फिल्म दिखा के ना बाद में थोड़ा सा मैच करवाना है।